एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एंड दिस इज पार्ट 7 वीडियो, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6th मैथमेटिक्स इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स एक 3-साइडेड पॉलीगन होता है, मतलब एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसके 3 साइड्स हों और ये स्ट्रेट लाइन से बनता है। अब ट्रायंगल्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, बट ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम उसे क्लासीफाई करें, मतलब टाइप्स कितने ट्रायंगल्स के हैं वो देखें, सो देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब ये 3 टाइप्स किस बेसिस पे डिपेंड करते हैं ये समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, जिससे आपको पूरे जिंदगी भर के लिए ये चीज माइंड में एकदम बैठ जाएगी, जिसे आप मगअप नहीं करेंगे लेकिन अंडरस्टैंड करेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, हमें हमारे रूलर से इनके साइड्स को मेजर करना है सेंटीमीटर्स में, एंड वी ऑल्सो हैव टू मेजर द एंगल्स जो अंदर इस तरीके से बनते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर प्रोटेक्टर। एंड देन नीचे ये जो टेबल दिया हुआ है, इस पे हमें सभी ट्रायंगल्स के बारे में हमने कितने एंगल्स मेजर किए वो लिखना है और साइड्स को हमने कितना मेजर किया उसको लिखना है। सो द फर्स्ट ट्रायंगल इन आवर टेक्स्ट बुक इज नंबर ए। लेट अस मेजर द एंगल्स फर्स्ट। ये पहला वाला एंगल ऊपर एकदम देखेंगे ये 60 डिग्री पे आ रहा है। उसके बाद हमारा ऊपर वाला एंगल, इसका भी ये जो मेजरमेंट है ये 60 डिग्री पे आ रहा है। एंड देन थर्ड एंगल का मेजरमेंट भी ऊपर यहाँ 60 डिग्री पे मेजरमेंट दिखा रहा है। लेट अस मेजर द साइड्स। फर्स्ट साइड इज 1.8 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड इज ऑल्सो 1.8 सेंटीमीटर, एंड देन द थर्ड साइड इज ऑल्सो 1.8 सेंटीमीटर। तो सेम चीज़ हम हमारे टेबल में लिख लेते हैं। द एंगल्स आर ऑलरेडी रिटन 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ द 3 साइड्स इज 1.8 1.8 एंड 1.8 इन सेंटीमीटर्स। सेम टाइप का ट्रायंगल हमें नेक्स्ट पेज में नंबर ई दिखाई दे रहा है, तो इसका भी हम पहले तीनों एंगल्स मेजर करते हैं। ऊपर वाले एक एंगल का मेजरमेंट यहाँ पे सीधा 60 डिग्रीज का रीडिंग दिखा रहा है। नीचे वाला एंगल, ये भी सेकेंड वाला आर्म, यहाँ पे 60 डिग्रीज का मेजरमेंट दिखा रहा है। एंड देन प्रोटेक्टर उल्टा करके थर्ड एंगल, ये भी हमें 60 डिग्रीज का मेजरमेंट दिखा रहा है। साइड्स मेजर करते हैं। एक साइड 2.2 सेंटीमीटर, दूसरा वाला साइड भी 2.2 सेंटीमीटर एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो 2.2 सेंटीमीटर। ई के नीचे जो एच वाला शेप है ये भी एकदम सिमिलर लग रहा है। इसके भी हम तीनों एंगल्स एंड आर्म्स मेजर कर लेते हैं। फर्स्ट एंगल का मेजरमेंट यहाँ पे ऊपर 60 डिग्री दिखा रहा है। सेकंड एंगल का मेजरमेंट भी ऊपर यहाँ पे 60 डिग्री दिखा रहा है और इस तरीके से प्रोटेक्टर उल्टा करके ऊपर वाले एंगल का मेजरमेंट भी हमें यहाँ पे 60 डिग्रीज दिखा रहा है। लेट अस मेजर द साइड्स। एक साइड है 3 सेंटीमीटर, second side is also 3 centimeter and the third side is also 3 centimeter। तो यहाँ पे हम टेबल में E ट्रायंगल के बारे में लिख लेते हैं, जिसमें 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री आया है एंड द साइड्स आर 2.2 सेंटीमीटर ईच तीनों तरफ। और उसके बाद H ट्रायंगल भी तीनों एंगल्स 60 डिग्री एंड 60 डिग्रीज हैं और तीनों साइड्स 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। ये तीनों एकदम एक जैसे हैं। क्या आपने नोटिस किया? इन सभी के एंगल्स बराबर हैं और इन सब के आर्म्स भी बराबर आए हैं। लेट अस मेजर एंगल सी। फर्स्ट एंगल का मेजरमेंट ऊपर यहाँ पे 70 डिग्रीज दिखा रहा है। सेकेंड एंगल भी सेम है। सेकेंड एंगल का मेजरमेंट भी यहाँ पे ऊपर 70 डिग्री दिखा रहा है और ऊपर इस थर्ड एंगल का मेजरमेंट यहाँ पे 40 से थोड़ा ज़्यादा है। सो राउंड ऑफ करके हम 40 ही लिख लेते हैं। साइड्स मेजर करते हैं। फर्स्ट साइड इज 1.9 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड 2.5 सेंटीमीटर, थर्ड साइड अगेन 2.5 सेंटीमीटर। लेट अस मेजर द एंगल्स एंड द आर्म्स ऑफ ट्रायंगल नंबर एफ। The first angle is in between 70 and 80. So first angle is 75 degrees. ऊपर वाला जो एंगल है इसका भी मेजरमेंट 70 और 80 के बीच में आ रहा है। That means this is also 75 degrees. और जो थर्ड एंगल बन रहा है ये यहाँ पे 30 से थोड़ा ज़्यादा है, तो हम इसे राउंड फिंगर जैसा ही लिख लेते हैं, इसको 30 डिग्री ही मान के लिख लेते हैं। लेट अस नाउ मेजर द साइड्स। एक साइड 3.3 सेंटीमीटर है, दूसरा वाला साइड भी 3.3 सेंटीमीटर है और ये जो छोटा वाला साइड है ये 1.9 सेंटीमीटर जितना दिखा रहा है।
अब हम ट्रायंगल नंबर जी को मेजर करते हैं। फर्स्ट एंगल जो बन रहा है ये 40 एंड 50 के बीच में जा रहा है, ये वाला आर्म। सो वी कैन से दैट दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब हम ये वाला एंगल देखते हैं। नाउ दिस एंगल, ये एंगल का ये जो आर्म अगर हम एक्सटेंड करेंगे ये 40 एंड 50 के बीच में जाएगा। दैट मीन्स ये भी 45 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा। नाउ नोट हियर दैट आप ये वाला आर्म यहाँ पे एक्सटेंड करके 140 एंड 130 का रीडिंग नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल होता है, जबकि ये हमें देख के ही एक्यूट एंगल पता चल रहा है ना। तो एक्यूट एंगल ये छोटे वाले नंबर्स होंगे, मीन्स 40 एंड 50 के बीच में 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे दोनों तरफ। एंड देन ट्रायंगल जी में जो तीसरा वाला एंगल है ये हमें देख के ही एक राइट एंगल लग रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। साइड्स मेजर करते हैं। फर्स्ट साइड 2.3 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड अगेन 2.3 सेंटीमीटर, थर्ड साइड 3 सेंटीमीटर। तो हम हमारे टेबल में लिख लेते हैं। तो इन ट्रायंगल्स में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो एंगल्स सेम हैं और उसी तरह दो आर्म्स भी सेम हैं। नाउ वी विल मेजर द ट्रायंगल बी। लेफ्ट साइड वाला फर्स्ट आर्म यहाँ पे 50 डिग्रीज बता रहा है। सेकेंड आर्म जो है यहाँ पे राइट साइड में ये एकदम सेंटर में गया है 30 एंड 40 के। तो ये वाला एंगल 35 डिग्रीज का एंगल है। ऊपर वाला आर्म मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर को हम उल्टा कर लेते हैं। एंड द थर्ड एंगल, ऊपर वाला एंगल, ये 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा है। सो वी विल टेक इट एज 95 डिग्री। तो यहाँ पे तीनों एंगल्स डिफरेंट आ गए। लेट अस मेजर द साइड्स। एक साइड 3.2 सेंटीमीटर है, दूसरा वाला साइड 2.5 सेंटीमीटर है, एंड द थर्ड साइड इज 1.7 सेंटीमीटर। सो नाउ यू ऑब्जर्व ट्रायंगल नंबर ए, ट्रायंगल नंबर ई एंड ट्रायंगल नंबर एच में सभी एंगल्स इक्वल थे, सभी साइड्स के मेजरमेंट्स भी इक्वल आए। उसके बाद आप ट्रायंगल नंबर सी, ट्रायंगल एफ एंड ट्रायंगल जी को देखिए, इसमें 2 एंगल्स इक्वल हैं। सो हियर वी विल राइट दैट 2 एंगल्स आर इक्वल। और सिर्फ एंगल्स ही नहीं, साइड्स को भी अगर हम देखेंगे तो 2 साइड्स इसमें इक्वल आ रहे थे इन तीनों ट्रायंगल्स में। तो ये हुआ सेकेंड टाइप ऑफ ट्रायंगल। 2 एंगल्स इक्वल थे और 2 साइड्स भी इक्वल हैं। और उसके बाद हमें ये ट्रायंगल नंबर बी और ट्रायंगल नंबर डी ऐसा मिला जिसके कोई भी एंगल्स सेम नहीं थे, ये तीनों डिफरेंट ट्रायंगल्स आ रहे थे। उसी तरीके से साइड्स के मेजरमेंट्स भी तीनों सेपरेट आ रहे थे। तो हम इसमें लिखेंगे कि नो एंगल्स वेर इक्वल या फिर नो साइड्स आर इक्वल। तो ये मिला हमें थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल। इस इंफॉर्मेशन को हम नीचे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पे लिख लेते हैं। व्हाट डिड वी फाइंड? ट्रायंगल्स इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल। अगर सभी एंगल्स इक्वल है, इफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल, देन इट्स साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ऐसा होगा ही होगा, अगर सभी एंगल्स बराबर हैं तो साइड्स के मेजरमेंट्स भी इक्वल ही आएंगे। इसका उल्टा मतलब ये भी है कि जिस भी ट्रायंगल में, इन द ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, सपोज आपने पहले साइड मेजर कर लिया, अगर तीनों साइड्स इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस ट्रायंगल में जो एंगल्स होंगे, देन इट्स एंगल्स दे विल ऑल्सो बी इक्वल। ये हुआ फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल हमें मिला। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रायंगल हमने ये देखा जिसमें 2 इक्वल एंगल्स थे। अगर 2 इक्वल एंगल्स हैं तो उनके 2 साइड्स भी इक्वल होंगे ही होंगे। और उसी को उल्टा करके हम ये भी बोल सकते हैं, इफ़ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड हमें बराबर नज़र आ जाएं तो उसके जो एंगल्स होंगे ना, वो भी दो एंगल्स बराबर होंगे ही होंगे। और उसी का उल्टा, इफ़ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, देन इट विल हैव 2 इक्वल साइड्स ऑल्सो। उसके बाद हमें थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल ऐसा मिला, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई भी साइड्स इक्वल नहीं। सपोज आपने एंगल पहले मेजर कर लिया और तीनों एंगल्स डिफरेंट आ गए। इफ नन ऑफ द एंगल्स आर इक्वल, देन नन ऑफ द साइड्स विल बी इक्वल। अगर एंगल इक्वल नहीं है तो साइड्स भी इक्वल नहीं होंगे। उसी का उल्टा, इफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, आपने सपोज पहले साइड्स मेजर कर लिए और तीनों साइड्स अलग अलग आ गए, देन उनके तीनों एंगल्स भी अलग अलग आएंगे, देन द 3 एंगल्स विल ऑल्सो बी अनइक्वल।
अब आ गए हैं हम हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जिसे आप अपने पूरे हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। इन तीनों ट्रायंगल्स के नाम। द ट्रायंगल्स हैव ऑल द अनइक्वल साइड्स, जिनके तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, जिनके तीनों एंगल्स भी अनइक्वल हैं। इन टाइप के ट्रायंगल्स को स्केलीन ट्रायंगल्स बोला जाता है। सी द स्पेलिंग SCALE, स्केल। स्केल का स्पेलिंग तो सबको पता है, स्केल के बाद NE, स्केलीन triangle which is shown by the triangle number C and E here। यहाँ पे ये तीनों साइड्स के मेजरमेंट्स अलग हैं और अंदर ये तीनों एंगल्स के मेजरमेंट्स भी अलग अलग होंगे। उसके बाद सेकेंड टाइप का ट्रायंगल ऐसा जिनके 2 इक्वल साइड्स हमें मिले और 2 इक्वल एंगल्स हमें मिले। इस टाइप के ट्रायंगल्स को आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बोला जाता है। ISOS, आइसोस, CE से LES, less, isosceles triangle which is shown by triangle B and F here। यहाँ पे ट्रायंगल में इस लाइन का मतलब और इस लाइन का मतलब ये दोनों साइड्स इनके सेम मेजरमेंट्स वाले हैं। उसी तरह ये वाले दो एंगल के मेजरमेंट भी सेम ही है। उसी तरीके से F वाले ट्रायंगल में भी यहाँ पे 2 लाइंस हैं, यहाँ पे 2 लाइंस है, मतलब ये वाले 2 साइड्स बराबर मेजरमेंट के हैं और ये वाले 2 एंगल्स भी सेम मेजरमेंट वाले हैं। एंड द थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके तीनों साइड्स इक्वल मेजरमेंट वाले थे, जिसके तीनों एंगल्स भी बराबर थे, इनको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बोलते हैं। EQUI, इक्वी, LA, लै, TE, टे, RAL, रल, इक्विलैटरल विच इज शोन बाय द ट्रायंगल्स A and D हियर। यहाँ पे 1 2 3 मतलब ये तीनों सेम मेजरमेंट वाले साइड्स हैं, एंगल्स भी इन तीनों के सेम हैं। उसी तरह यहाँ पे भी तीनों एंगल्स सेम है एंड इट विल बी डेफिनेटली 60 डिग्री। इसमें भी डेफिनेटली 60 डिग्री का तीनों में एंगल आएगा और तीनों के साइड्स भी बराबर मेजरमेंट के हैं, इसीलिए ये 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन। ये वाला नेमिंग सिस्टम था बेस्ड ऑन द साइड्स। अब हम देखेंगे कि बेस्ड ऑन द एंगल्स हम ट्रायंगल्स के नाम किस तरीके से नामकरण करते हैं उनका। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर ये तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री हुआ, ये हमें देख के ही पता चल जाएगा ना, तीनों एक्यूट एंगल है, छोटे छोटे एंगल हैं, देन दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल विल बी कॉल्ड एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। दूसरा वाला तो और इजी, इफ एनी वन एंगल इज राइट एंगल इन अ ट्रायंगल, ये भी हमें देख के ही पता चल जाएगा, कैपिटल L नजर आ जाएगा किसी भी एक ट्रायंगल में। इस टाइप के ट्रायंगल को हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। और थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, एनी वन एंगल, तो ये भी हमें देख के ही पता चल जाएगा, कोई एक एंगल बहुत बड़ा सा खुला हुआ होगा, देन दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल विल बी कॉल्ड ऑब्ट्यूज angled triangle। Now try to do this. Try to draw a rough sketch of number A, a scalene acute angled triangle। Scalene triangle वो होता है जिसके तीनों sides और तीनों angles different हो। Something like this, इनके तीनों angles acute angles हैं और scalene इसलिए क्योंकि तीनों sides के measurements भी different आने चाहिए, तभी बीच में angles के measurement भी different आएंगे। B वाला है an obtuse angled isosceles triangle। तो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब एक 90 डिग्री के बड़ा वाला एंगल हम बनाएंगे। उसके बाद इसको इस तरीके से कंप्लीट करेंगे जिससे कि इसके ये जो 2 साइड्स हैं ये सेम आए, तो तभी हमारा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स सेम मेजरमेंट वाले हों और 2 एंगल्स भी सेम मेजरमेंट वाले हों। After that, number C, a right angled isosceles triangle। So if we draw a triangle like this, यहाँ पे एक right angle आ गया और isosceles इसलिए क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों साइड्स बराबर आएंगे, इनके एंगल्स भी ये दोनों सेम आएंगे। डी वाले में हम स्केलीन राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाएंगे, एक छोटा लाइन एक बड़ा लाइन और फिर उसको ज्वाइन करके, इससे हमारा राइट एंगल भी बन गया। और स्केलीन इसलिए क्योंकि ये 1 2 3 तीनों साइड्स डिफरेंट मेजरमेंट वाले आएंगे और तीनों एंगल्स भी अलग अलग आएंगे। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू स्केच एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके अंदर के तीनों एंगल्स बराबर हो। अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल मान लिए इस तरीके से बनाएंगे, इधर ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, तो जब हम एंगल को ज्वाइन करेंगे तो इधर तो एक्यूट बन जाएगा। इज इट पॉसिबल टू मेक अ राइट एंगल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल।
because in an equilateral triangle all the angles inside will be 60 डिग्री, whereas right angle में तो हमें 90 डिग्री का बनाना होगा और एंड सभी एंगल्स को 90 डिग्री बनाना इट इज़ नॉट पॉसिबल. थर्ड इज इट पॉसिबल टू मेक अ ट्राइंगल विथ 2 राइट एंगल्स? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सपोज हमने इस तरीके से एक राइट एंगल बना लिया. अब जब हम थर्ड वाला आर्म बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिक एक्यूट एंगल ही बनेंगे दोनों साइड. राइट एंगल हम दो नहीं बना सकते. राइट एंगल अगर हम बनाने लगे तो वो स्क्वायर नहीं तो ऐसे रेक्टेंगल बन जाएगा. सो दैट इज व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल. Like this, with detailed explanation, we will solve exercise 5.6 in our part 8 video. So stay tuned. We will meet very soon. Thank you very much. Bye bye. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.